जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि हर एक साल में एक प्रश्न जरूर पूछता है। वो भी काफ़ी बड़े नंबर में, या तो 3 नंबर में पूछता है या तो 4 नंबर में पूछता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सीखना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको जब पता है कि हर एक साल पूछा जाता है एक प्रश्न इस टाइप का, तो फिर आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा किसी भी कीमत में, ठीक है। और ये आप 5 मिनट का वीडियो को देखने के बाद आपका एग्जाम में 3 नंबर पक्का आ जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ कोई बात, जैसे कि आप ये प्रश्न लगा लेंगे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके बाद आप ये भी क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे, जैसे कि √2, √5, √7, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर सिर्फ 2, 5, 7 है, यानी रूट के अंदर वाली अंक संख्या सिर्फ चेंज है अंक। मतलब उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि सिर्फ यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2, 5, 7 है, ठीक है। तो जब ये आप बना लेंगे तो ये भी बना लेंगे आप, ठीक है। अब मैं बना कर दिखाता हूं आपको, इसको ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ठीक इसका उल्टा मानना है, यानी विपरीत मानना है, विलोम मानना है, ठीक। तो आप क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि √3 एक अपरिमेय का उल्टा क्या आता है, परिमेय संख्या होता है। लिखेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में आपको लिखना पड़ेगा ये हेडिंग, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहां पर √3 बराबर P/Q। क्यों लिखे हैं ध्यान समझिएगा। √3 बराबर P/Q इसलिए लिखे हैं क्योंकि √3 को अभी हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखे हैं, और P/Q को हम लोग क्या मानते हैं वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे जहां P एवं Q, इसे हम पूर्णांक मान लेते हैं, Q कोई पूर्णांक है, ठीक है। और इसमें Q बराबर कभी नहीं होता है 0, ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये बराबर को काट दें तो इसका मतलब बराबर नहीं है, कभी नहीं होता है 0। ये आपको लिखना पड़ेगा प्रत्येक प्रश्न में, ठीक। अब ध्यान समझिएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे फिर √3 बराबर P/Q, ठीक है। अब हमें रूट हटाना होगा, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ध्यान समझिएगा, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सरल भाषा में, दोनों बगल लिखें या तरफ लिखें या ओर लिखें, बात एक ही होता है। दोनों बगल वर्ग करने पर, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे √3, वर्ग का मतलब होता है होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर करेंगे, और P/Q इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहां पर सिर्फ 3 ही बचेगा। अब देखिए P का स्क्वायर करेंगे तो P² हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि P 2 बार है, और यहाँ पर Q² है, इसका मतलब है कि Q गुने Q है। हम यहाँ पर Q² भी लिख सकते थे, हम Q नहीं लिखे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर कोना कोनी गुना करेंगे, इसके नीचे में कोई नहीं चिन्ह, समझिए 1 है, इसको ऐसे क्रॉस गुना करेंगे, तो जब P² को आप 1 से गुना करेंगे तो P² ही होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, 3 यहाँ पर Q गुने Q है, इसका मतलब Q² है, तो 3 को Q से गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में रहेगा P²। यहाँ पर 2 गो Q था, एक Q यहाँ पर गुना में आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक ही Q बचेगा, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पर Q और P को मानते थे पूर्णांक। तो आप ध्यान समझिए, ये मेरे पास 2 पेन है, ठीक है। ये दायां भाग पेन हो गया और ये बायां भाग पेन हो गया, तो ये दायां तरफ और सॉरी ये बायां तरफ और ये दायां तरफ होगा। तो हम क्या मानते हैं, एक चीज ध्यान समझिएगा, देखिए अंश और हर समझिए आप लोग, ठीक है।
अगर 4/5 है, इसे हम लोग कहते हैं ऊपर वाले को अंश, ध्यान समझिएगा, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अंश और हर किस में पाया जाता है? भिन्न में। और अंश और हर वाले संख्या को हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या। क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। तो ये हो जाएगा पूर्णांक और ये हो जाएगा भिन्न। क्यों? क्योंकि P/Q है, ऊपर वाले को अंश बोल सकते हैं और नीचे वाले को हर बोल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम, ये है बाईं तरफ, यहां पर लिखेंगे बाईं तरफ या बगल लिखे, जो भी लिखें, बाईं तरफ 3Q एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने Q को भी तो पूर्णांक माने थे यहां पर। ठीक है, अब हम लिखेंगे ये बट्टा में है तो इसे हम लोग भिन्न संख्या मानेंगे। लिखेंगे दाईं तरफ P²/Q एक भिन्न संख्या है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, देखिए यहां पर 3Q है और यहां पर P²/Q, यहां पर पूर्णांक संख्या है और यहां पर भिन्न संख्या है। तो पूर्णांक संख्या का बराबर कभी नहीं होता है भिन्न संख्या। तो हमें यहां पर लिखना होगा कि पूर्णांक संख्या ये बराबर है, इसको काट देंगे तो ये बराबर नहीं हो जाएगा, बराबर नहीं होता है भिन्न संख्या। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे चूंकि यह विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों? ये विरोधाभास का मतलब समझिएगा, विरोधाभास का मतलब ये हुआ कि आपने इसको विरोध करके परमेय माना था, यानी उल्टा माना था, यानी इसका विरोध किए थे आप। यहां पर अपरमेय था लेकिन आपने क्या माना था? परिमेय, यानी इसका विरोध किए थे, इसीलिए इसे हम लोग विरोधाभास कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यहां पर चूंकि दे दीजिएगा आप लोग, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर प्रूव्ड करना होगा, PROVED। प्रूव्ड का मतलब है कि आपने साबित कर दिया। तो यहां पर आप शुरू से देख सकते हैं, यहां पर से देख सकते हैं, यहां पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैंने आपको पूरे विस्तार रूप से समझाया हूं, काफी इजी तरीका से। ठीक है, ये आपको प्रत्येक चीज में ये करना ही होगा, प्रत्येक चीज के। इसके लिए मैं आपको ये 3 प्रश्न दे रहा हूं, इसको आप लोग मतलब प्रैक्टिस के लिए बना लेना इन तीनों प्रश्नों को। और ये समझ में आ गया हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि सर जी हमने समझ गया है, कुछ और क्वेश्चन लेके आइए आप, तो हम जरूर आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।